नमस्कार। एस्ट्रो तक के सभी व्यूवर्स को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं वान्या आर्या आज आपसे बात करूंगी कि प्रकृति से हम जीवन में क्या क्या सीख सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं पक्षियों की या फिर कुछ खास जानवरों की, तो वो भी हमें लाइफ में बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। जैसे कुछ कुछ खास जानवर, अगर हम पक्षियों की बात करते हैं तो वो हमेशा ग्रुप में उड़ते हैं। कभी भी आपने उनको अकेला उड़ते नहीं देखा होगा, जो एक बॉन्डिंग को दर्शाता है, एक टीम वर्क को दर्शाता है और सबको अपनी लाइफ में साथ लेके चलने को भी दर्शाता है। इसके अलावा जो है, अगर हम बात करते हैं जैसे शेर की, तो शेर के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ जो होती हैं बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। कैसे हमें चीज़ों को लीड करना चाहिए, ये अगर आप जानना चाहते हैं, एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं लाइफ में, तो वो आप शेर से सीख सकते हैं। इसके अलावा जो स्वैन होती हैं, जिनको हम लव बर्ड्स भी कहते हैं, मैंड्रिन डक्स जो बतख भी जो कहते हैं, या हंसों का जोड़ा भी कहते हैं, तो उनसे हम लव और रिलेशनशिप सीख सकते हैं। तो कहते हैं कि मतलब जैसे वो हमेशा पेयर में ही होते हैं, हमेशा आप उनको पेयर में ही देखोगे और वो आपकी लव लाइफ, आपके मैरिड लाइफ जो है वो भी ज़िंदगी में इम्प्रूव करते हैं। आप अगर एक कुत्ते से लॉयल्टी सीखते हैं, एक डॉग से आप बहुत ज़्यादा लॉयल होना, अपने मालिक के लिए वफ़ादार होना और फेथफुल रहना बहुत ज़्यादा सिखाता है। और ये हमें राहु, केतु और शनि के प्रकोप से भी बचाता है। कहते हैं आने वाली जो भी हमारे जीवन में नेगेटिविटी होती है वो भी जो है जानवर अपने सिर ले लेते हैं। इसके अलावा जो है, हम पक्षियों से पेशेंस बहुत ज़्यादा सीखते हैं। अब आप देखिए कि वो बोल नहीं सकते हैं, तो जब भी उन्हें भूख भी लगती है तो अगर कुछ मिल गया तो खा लिया और कुछ नहीं मिला तो छोड़ दिया। हार्डवर्क सिखाते हैं, कैसे एक एक दिन का जोड़ कर चिड़िया जो है वो अपने जीवन में अपना घोंसला बनाती है, जो हमें लाइफ में एक पेशेंस की क्वालिटी सिखाता है। यानी कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं, कौवा जो होता है हमारे एंसेस्टर्स को भी रिप्रेजेंट करता है। ऑल्दो कौवे का चोंच मारना उतना शुभ नहीं होता, पर कहते हैं कि कहीं ना कहीं वो हमारे पितरों का रूप होता है। तो आप देखेंगे जैसे आप उनको खाना खिलाते हैं तो वो भी प्रकृति अपने आप में आपको रिस्पॉन्ड करती है। आपको जो है, आप कुछ अगर उन्हें बोलते हैं तो वो भी आपको इन रिटर्न एक रिस्पॉन्स, रिएक्शन जो होता है वो आपको लाइफ में हमेशा मिलता है। ऐसे बिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उससे हम एक स्ट्रैटेजी सीखते हैं, एक लाइफ में कनिंगनेस सीखते हैं। ऑल्दो बिल्ली का रास्ता काटना उतना शुभ नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमें लाइफ में स्ट्रैटेजी, चीज़ों की प्लानिंग जो होती है वो हम जो है लाइफ में बिल्ली से सीखते हैं। तो ऐसे जो गाय होती है जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, हम नॉर्मली एग्जाम्पल्स भी देते हैं कि गाय की तरह, यानी कि शराफत, लॉयल्टी, इनोसेंस जो है वो हमें जो है एक गाय से सीखते हैं। वृषभ जो एक बैल होता है, वृषभ राशि के अंदर ये क्वालिटीज़ भी आती है। कहते हैं जो मेढ़ा जिसे कहते हैं, जब तक आप उसे छेड़ोगे नहीं तब तक वो आपको कभी भी सींग नहीं मारेगा। तो कहीं ना कहीं इसका ये मतलब है कि हम जब तक लोगों को पोक नहीं करेंगे, लोगों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, तब तक लोग जो है हमारे ऊपर भी जो है कभी भी रिएक्ट नहीं करते हैं। क्योंकि जो हम देते हैं कहीं ना कहीं वही हमें यूनिवर्स से, वही हमें लाइफ में वापस आता है, वही हमें लाइफ में रिटर्न में मिलता है। तो पक्षियों से हम हार्डवर्क सीख सकते हैं, पंक्चुअलिटी सीख सकते हैं। सुबह कहते हैं कि तो सुबह कहते हैं कि अगर हम पक्षियों के चहचहाने से उठते हैं तो कहीं ना कहीं शुभ जो है, बहुत ज़्यादा शुभ संकेत होता है। हम कुछ लोग जो है इन्हें एंजल्स भी कहते हैं, एंजल्स का भी रूप होते हैं। इनसे हम जीवन में पंक्चुअलिटी सीखते हैं। ये जल्दी सो जाते हैं, फिर सुबह जल्दी उठते हैं और सबको उठाते हैं। तो आप देखिए ना कि वो जल्दी उठते हैं और दूसरों को जल्दी उठाते हैं। तो हमें जीवन में पंक्चुअलिटी सिखाई, इन्होंने हमें जीवन में जो है डिसिप्लिन सिखाया। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं हम पक्षियों से, प्रकृति से, मदर अर्थ से अपनी लाइफ में सीख सकते हैं और हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक कुत्ता अगर कहीं बैठता है तो पहले उस जगह को साफ करके फिर बैठता है, या गाय भी अगर बैठती है तो कहीं ना कहीं जीवन में ये हमें सिखाते हैं चीज़ों को, जहाँ आप रहते हैं, जो आप करते हैं उसे स्वच्छ रखना। ये भी हमारी एक सोशल और एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें प्रकृति से मिलती हैं, हमें पक्षियों से मिलती हैं। शाम हो रही होती है तो इनका जो है क्रॉलिंग जो साउंड्स होती हैं उसके भी अपने अलग अलग मीनिंग होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जब पक्षी उठते हैं, चहचहाते हैं, जब उनके चहचहाने से आप उठते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ शुभ संकेतों का हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में आगमन होता है। कहते हैं कि जैसे कहीं ना कहीं घटना प्रश्नावली जो हम लगाते हैं तो वहाँ पर भी जैसे कोई इवेंट है तो वहाँ पर अगर आपको किसी पक्षी के चहचहाने की बात आ गई, जब हम किसी को प्रेडिक्शन दे रहे हैं तो उसको भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं वो एक यूनिवर्स का साइन ऑफ का संकेत होता है। तो पक्षी हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाते हैं और ईश्वर के और करीब लेके आते हैं। तो आपको सिर्फ उनसे जो है नेचर से कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है। फिर देखिए प्रकृति माँ कैसे हमें और हमारे जीवन को ब्लेस करती है। तो एस्ट्रो तक के सभी व्यूवर्स को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं वान्या आर्या, साइनिंग ऑफ। लव यू ऑल। नमस्ते। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।